हाँ नमस्कार, मैं हूँ आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज आपके लिए यूपी का चुनाव है, जो उसकी जो तत्काल रिपोर्ट है वो सब लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और इस शो का नाम है, और चैनल का भी नाम बहुत अच्छा रख रखा है हमने, आज न्यूज वाला। आज न्यूज वाला उमा शंकर त्रिपाठी। और आज की जो पहली न्यूज आपको सुनाने लगे हैं बहुत काम का है। बीजेपी में शामिल होने लगे हैं ये जो बहुत बड़े कवि हैं, आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास। और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े सिपा सालार हैं, जो अब बीजेपी में आना चाहते हैं मोदी जी की सरकार के साथ। तो इन्होंने जो विचार व्यक्त किया है और कहा है कि गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट है जो, उससे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये एक बात समझ में नहीं आई कि देखिए, पहले ये आम आदमी पार्टी में उनके प्रचारक थे और बहुत से ऐसे जो प्रोग्राम थे कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के साथ रहकर कर दिए। लेकिन अब एकदम से ऐसा जो फैसला निकल कर सामने आया है, तो इससे बहुत चिंता का बात बन गया है कि भाई आम आदमी पार्टी में अब ये क्या बन रहा है। पहली बात है कि भाई पंजाब में चुनाव है, और जहां पे आम आदमी पार्टी सभी 117 सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा कर उनको मैदान में उतार कर खड़ी है भाई। तो अब ये कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास को गुस्सा किस बात पे आया। वो बोल रहे हैं पंजाब में जब प्रचार, चुनाव का जो प्रचार है उसके जो स्टार प्रचारक थे उनमें उनका नाम शामिल नहीं किया, उनको पंजाब में नहीं भेजा। वो इस वजह से क्योंकि पिछले दिनों आशीष खेतान और ये जो कुमार विश्वास है, इन दोनों को पंजाब नहीं भेजा। हाई कमांड को लगता था कि भाई ये लोग हैं जो इनके ऊपर विवाद हो सकता है, इस वजह से कुमार विश्वास को इन्होंने दिल्ली में बिठा दिया। अब इस बात का गुस्सा हो गया। अब गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट है जो वो बीजेपी से मांग रहे हैं, ये सुनने में आया है कुमार विश्वास। और विश्वास ने अमित शाह के साथ जो गुप्त मीटिंग है वो भी कर लिया। अब बहुत जल्द इसका फैसला होने वाला है। और इससे पहले जो आपको बता दें, यूपी के अमेठी में कुमार विश्वास लोकसभा की जो चुनाव हुए थे उसमें कुमार विश्वास अमेठी हल्का से, देखिए ये जो स्मृति ईरानी है बीजेपी की, इनके विरोधी दल के थे, और इनके साथ इनका जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी है, ये दोनों के विरोधी दल के आम आदमी पार्टी के टिकट के ऊपर खड़े थे कुमार विश्वास। लेकिन क्या हुआ, वहां से हार गए। वहां से देखिए, जब राहुल गांधी नहीं जीत पाए तो भाई कुमार विश्वास कैसे जीत पाते, वहां से स्मृति ईरानी जीत गए। अब भाई टिकट का मसला है, बहुत देर से बैठे, अभी 5 साल वेट करेंगे, कैसे चलेगा। और इस वजह से लग रहा है कि भाई कुमार विश्वास ने ये जो बड़ा फैसला था वो ले लिया। अब बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा, और ऐलान होने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो प्रचार का जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छे प्रचारक हैं कुमार विश्वास, अपने वो गीत संगीत के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम है। और अगली खबर के ऊपर चलते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने दिल्ली से चुनाव आयोग को अपील की है कि गोवा और पंजाब में जो चोन करवाने हैं वो चुनाव को निष्पक्ष करवाएं। ये एक अपील डाल दी है चुनाव आयोग के पास आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो संयोजक हैं दिलीप पांडे जी ने कहा है कि गोवा में हमारे चुनाव निशान झाड़ू के साथ का जो एकदम भ्रम डालने के लिए लोगों को वैसे चुनाव चिन्ह लोगों को दिखाए जा रहे हैं, जिससे लोग भ्रम में पड़े कि कौन से चुनाव चिन्ह को दबाना है, कौन से चुनाव चिन्ह को नहीं दबाना है। इस बात को लेकर काफी टेंशन में है सब। और आम आदमी पार्टी की अब ये जो झाड़ू है, झाड़ू के बहुत से रंग और अनेक प्रकार के जो झाड़ू वो मार्केट में आ गए। और इसके साथ साथ पांडे जी ने कहा है कि दिल्ली के ये जो पंजाब के चुनाव हैं, इसमें भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सा ऐसा काम देखने को हमें मिल रहा है
कि चुनाव आयोग को अब इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी है वो फ्रेंडली मैच कर रही है, आपस में मिलकर के खेल रहे हैं कि कैसे ना कैसे कर आम आदमी पार्टी को पंजाब से हराया जाए। अब दलीप पांडे ने ये जो चिट्ठी मंगलवार को भेज दी थी चुनाव आयोग के ऑफिस में, अब देखिए ऑफिस से क्या रिजल्ट निकल कर आता है ये देखने का टाइम लगेगा। और अगली खबर, अमित शाह के घर में अहम मीटिंग हुई है कल। अमित शाह के घर में सब बैठे, गोवा की लिस्ट जारी करने की वो जो प्रतिक्रिया है वो चल रही है, और इसमें ये कहा गया है कि मनोहर पारिकर और सीएम लक्ष्मीकांत पोरस्कर भी उनके घर में थे, और वहां पे अहम मीटिंग में जो सदस्य हिस्सा बने हुए थे इस मीटिंग का, वहां बैठ करके सब बात की। और गुरुवार को बोल रहा है कि गोवा का जो बीजेपी उम्मीदवार का लिस्ट है वो जारी कर देंगे। आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और सबसे बड़ा चुनाव जो हो रहा है यूपी में हो रहा है, क्योंकि यूपी में क्षेत्र ज्यादा है और सीट ज्यादा है, जिस वजह को लेकर के सब तरफ एकदम भागम भाग पड़ा हुआ है। और पंजाब के साथ साथ गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। और भैया आगे का जो खबर आपको सुना रहे हैं, और यूपी में विधानसभा चुनाव 2017 से लेकर एक खबर आपको सुना रहे हैं, मुस्लिम वोटरों के लिए मायावती का जो नया ये एकदम ऐसा दाव है जिससे देख करके सुन करके विरोधी चित हो जाएंगे। हम मायावती जी ने बैठ करके एक नया स्कीम तैयार कर लिया, और उन्होंने क्या किया कि लखनऊ से जो उनका ऑफिस है वहां से का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे, जिसमें बीएसपी बसपा के लिए ये 12 के करीब जो मौलवी वो प्रचार करेंगे ये जो बसपा पार्टी का। ये मौलवी साहब सब जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है उन इलाकों में जाकर के बसपा पार्टी का प्रचार करेंगे, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इन सबको साथ लेकर के चलेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि भाई आप बसपा पार्टी को वोट डालें। अब ये बड़ा जो फैसला लिया है ये मायावती का बड़ा फैसला है, और इस फैसले के साथ पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो देखने का बात होगा। लेकिन ये बात पक्का है कि जिन इलाकों में ये मौलवी जा रहे हैं मदरसे के, ये मौलवी जिस इलाके में जा रहे हैं वहां मुस्लिम समुदाय का वोट बहुत बड़ा है, और ये समुदाय जब किसी एक पार्टी को अपना समर्थन दे देते हैं तो वो पार्टी एकदम तत्काल साथ के साथ जीत जाती है। तो इस बार ये भी मायावती का बड़ा दाव है जो खेलने लगी है। मायावती चाहती है कि यूपी में हमारी बसपा की जो सरकार है वो बनकर निकलकर सामने आए। और अगली खबर के ऊपर चलते हैं। यूपी से या महागठबंधन को लेकर 100 सीट से कम सीटों पर ये कहा राजी नहीं हो रहे हैं ये जो अखिलेश बाबू हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है राहुल गांधी की हमको 100 सीट दे, लेकिन अखिलेश बाबू बोल रहे हैं कि हम आपको 90 सीट दे सकते हैं। जिस बात को लेके अभी थोड़ी बातचीत चल रही है। अभी गठजोड़ है जो महागठबंधन वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, जल्दी होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें 90 सीट के ऊपर तो तैयार है राहुल गांधी, 100 मांग रहे, 10 सीट का एकदम चक्कर चल रहा है। ये सीट भी कम से कम जल्दी पूरी हो जाएंगी। और बात करें आरएलडी सपा से अभी बातचीत भी नहीं चली। अजीत सिंह की अगुवाई वाली आरएलडी के साथ ये कहा जा रहा है ये हो सकता है कि महागठबंधन में इनकी पार्टी को शामिल ही ना करें, इनको शामिल नहीं कर सकते, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और अखिलेश बाबू चाहते हैं कि जो छोटे दल है, जो छोटी पार्टी है, इनको साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि छोटी पार्टी का जो वोट होता है, सपोर्ट होता है, वो ज्यादा होता है और उनके ऊपर जितना जोर डालेंगे वो सब मान लेंगे। बड़ी पार्टी को साथ लगाएंगे तो बड़ी पार्टी वाले अपना पक्ष रखेंगे सामने और उसको लेकर के पेंशन और टेंशन दोनों हो जाएंगे। इस वजह से अखिलेश बाबू इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कैसे ना कैसे हो छोटे दल हैं जो उनको समाजवादी पार्टी में साथ जोड़ लिया जाए। और आरएलडी जो अजीत जी हैं वो अभी वेट में है कि कब अखिलेश बाबू हमारे साथ बात करेंगे और महागठबंधन यूपी में हमारा हो पाएगा। तो ये देखने का बात होगा अब छोटे दल कितना फायदा देते हैं समाजवादी पार्टी को। और दूसरी तरफ अगर नेताजी की बात करें तो नेताजी देखिए अब
अपने लड़के के साथ हो लिया और मान गए उसकी बात, और उसको जो लिस्ट देना था अपने उम्मीदवार का, चाचा के लड़के का नाम भी उसमें डाल करके दे दिया। और अगली खबर पे चलते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एनडी तिवाड़ी और उसके बेटे को टिकट मिल सकता है भाजपा का। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एनडी तिवाड़ी बीजेपी में शामिल हो गया। दिल्ली में अमित शाह के साथ इन्होंने सब बातचीत करके और इसको स्वीकार कर लिया कि मैं भाजपा में ज्वाइन हो गया हूँ, भाजपा मेरी मित्र पार्टी है। अब ये कहा जा रहा है सदस्यता स्वीकार करने के बाद इनके बेटे हैं जो तिवाड़ी जी के रोहित को कुमाऊं रीजन का टिकट मिलने की संभावना पूरी बन चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, या फिर गोवा हो, और या फिर और जो जहां राज्य में ये चुनाव हो रहे हैं, सब तरफ दल बदलू का जो बोलबाला है वो ऐसे ही बरकरार है। और दल बदलू कहीं भी जाएंगे वो अपना नाम और अपना स्थान वहीं बना लेंगे। तो भाई अब हम चलते हैं, बाकी खबर देखने के लिए आप हमारे इस नए चैनल के साथ जुड़े और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। त्रिपाठी आपको डेली की डेली अपडेट देता रहेगा। ये मत सोचिए कि अब ये इलेक्शन है तब आए, इलेक्शन के बाद भी जो बातें होंगी वो भी आपके साथ ऐसे साथ करते रहेंगे। और हमारे चैनल का नाम है आज न्यूज वाला। तो आज न्यूज वाला त्रिपाठी आपके साथ है, बाकी की बातें करेंगे कल। सबको नमस्कार।